और इसका जो साइज है ये है आपका करीब करीब 19-20 mm का। तो सुपर प्रीमियम माला है ये, इतनी पुरानी होने के बावजूद भी बहुत अच्छी माला है। क्या खासियत है कि इसके मुख देखिए आप, ये तो आप लोग लेते ही हैं, इसमें सफेद में जिसको बनवानी हो सफेद। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो दोबारा से रुद्राक्ष प्रेमियों के लिए, स्पेशली जो पहनने की या जप की माला लेना चाहते हैं उनके लिए विशेष बनी है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत समय से हमसे ये रुद्राक्ष की मालाएं ले रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कटीली, स्पष्ट मुखों की और अच्छी खासी हैवी है। ये 54+1 मतलब 54 दाने प्लस 1 सुमेरु की माला है। 108 की तो काफी बड़ी हो जाती है, लेकिन कई लोग जप में ध्यान नहीं रख पाते। वो ये नहीं समझ पाते कि 10 माला जो जप करनी है तो 54 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, मतलब 20 माला जप हो गई। उनको जपनी में और 54 माला में कई बारी दिक्कत होती है, तो वो 108 की माला भी बना सकते। पर आप समझ गए कि 108 की माला होगी तो वो इतनी लंबी लगभग हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी, क्योंकि 54 ये है और 54 ये है। एक दाना इसका मैंने ओवरलैप करा दिया तो इतनी लंबी हो जाती है। सोचिए पहनेंगे तो कहाँ नीचे तक जाएगी, और जपनी के अंदर रख के भी करेंगे तो जपनी में लोड बहुत ज्यादा होगा। तो कई सारी इसमें छोटी मोटी परेशानियां हैं। फिर आप इंडोनेशियन प्रीमियम मालाएं, जो चिकना माला है, चक्की माला है, पथरी टाइप की माला है, वो आप हमसे या औरों से लेते हैं। ये वैसे ही काफी भारी मालाएं हैं, क्योंकि इसका एक एक दाना छटावा भारी स्पष्ट मुखों का। ये आप वीडियो कई बारी देख चुके हैं। करीब से मैं आपको और दिखा देता हूँ। 54 दानों की माला आराम से यहाँ तक इस तरीके से आती है। आप इसको पहन सकते हैं, कपड़े के अंदर भी पहन सकते हैं, पूजा के टाइम में भी पहन सकते हैं। और कई सारे जो हमारे साधक हैं, इनको अपने सिर पर भी टोपी में, जब तक कि उनकी जैसे सिर के लिए मेडिटेशन के लिए नहीं बना, विजुअलाइजेशन के लिए, त्राटक इत्यादि के लिए, तो सिर पर भी आगे बांध लेते हैं या सिर पर ऐसे रख के भी कैप कर लेते हैं, क्योंकि पूरी कैप में तो दाने बहुत ज्यादा लग जाते हैं और उसको कई प्रकार की उसमें जो है दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि दाने काफी ज्यादा हैं। तो अलग अलग प्रयोग साधक अलग अलग प्रकार से करते हैं, या किसी पार्ट को कोई हील करना है तो उनकी अपनी समझ, अपना ये भगवान शिव का आशीर्वाद है कि उसको अपनी बॉडी पार्ट में वो लगा लेते हैं। बहुत सारे रुद्राक्ष के अपने अपने प्रयोग हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बड़ा ही सुखद मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि 54 दानों की माला, इससे छोटे साइज की, ऐसे ही कटीले साइजों की काफी पुरानी 12-15 साल पुरानी अवेलेबल है। किसी ने रुद्राक्ष का काम खत्म कर दिया था। मैंने पिछली बारी भी आपको दिखाया कि बहुत पुराने रुद्राक्ष हमारे पास आए, और उसी सिलसिले में हमारे पास कटीली छोटे साइज की मालाएं भी आई, जो कि मालाएं नहीं बनी है। आपको पता है कि मालाओं में ब्रह्म गांठ जो रुद्राक्षों को देने वाले नहीं बांधते, क्योंकि ब्रह्म गांठ को सही ढंग से बांधना और टाइम लगता है, पैसा लगता है ब्रह्म गांठ को बांधने का। तो वो ऐसे ही एक ही धागे में उसको जस्ट फॉर फैले नहीं, वो माला को बना देते हैं। तो आज उन्हीं मालाओं को तोड़ के, उनमें भी ग्रेडिंग करके, उनमें से हमारी दृष्टि में जो B+ क्वालिटी के या A क्वालिटी के दाने हटा दिए जाएंगे और A+ क्वालिटी के बिल्कुल इसी की तरह रखे जाएंगे। फायदा आप लोगों को ये है कि इससे छोटे दाने हैं, तो जप करने में, पहनने में आपको आसानी रहेगी। वो माला कैसी है, इन दोनों का कंपैरिजन करके मैं आपको दिखाता हूं। तो फिर जिनको छोटी माला इसमें बनवानी हो वो भी बनवा सकते हैं। एक बात और, बहुत आपके कॉल्स आते हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये कंठी मालाएं हैं। कंठे जो हैं आंवले साइज के होते हैं, आंवले साइज के दाने होते हैं। बहुत ज्यादा फर्क होता है 25, 26, 27। हम 24, 25 से नीचे वाले को कंठा हमारे यहाँ नहीं कहते हैं, कि कंठा नहीं है हमारे हिसाब से, उसको हम कंठी माला इस तरह की जो है वो ही मानते हैं। दूसरी चीज एक और मैं आपको बता दूं, क्योंकि फोन करके आपका काफी, हमारा भी और आपका टाइम लग जाता है, वीडियो बनाने का यही मकसद होता है। जो बड़े कंठे होते हैं ये अधिकांश 99% मुलायम होते हैं, मुख उतने ज्यादा स्पष्ट नहीं होते। कंठों का पहनने का, इसकी ऊर्जा का एक अलग तरीके का मतलब है। लेकिन
विशेष स्थिति में किसी को यदि 25, 26, 27, 28 में, मतलब आंवला साइज कंठे में 33 दानों का कंठा बनवाना है तो वो प्री ऑर्डर पर बनवा सकता है। मतलब कि कंठे हों और कटीले भी हों तो बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि नॉर्मली 5 मुखी जो रुद्राक्ष है 24-25 mm के ऊपर सॉफ्ट हो जाता है, उस तरीके का उसका साइज नहीं होता। एक तरीके से समझ सकते हैं कि वो कटीला नहीं रहता। अलग अलग उसके कारण हैं जो यहाँ डिस्कस नहीं करे जा सकते। लेकिन जब आप 5-10 हजार 8,000 आंवले साइज के रुद्राक्षों को लेते हैं तो नेचर का ऐसा रूल है कि उसमें भी कुछ जो हैं कटीले मिल जाते हैं। 17, 18, 20, 25 जो दाने हैं, आप समझिए 5-8 हजार में ऐसे मिल जाते हैं। तो जो मैंने आपको पिछली बारी दिखाया था कि हमारे पास कंठों का बहुत अच्छा जो है लॉट आया है 25, 26, 27, 28 mm का, जिसमें हम फ्लैट 50% डिस्काउंट दे रहे हैं शिवरात्रि के लगभग समय तक। जो भी कंठे धारण करना चाहता है, स्पेशली जो ज्योतिष के कार्य में है, पूजन के कार्य में है, ओरेटर है, लीडर है, अपने ध्यान पे बैठ के करना चाहता है, हमेशा तो आप इसको पहन नहीं सकते, तो केवल मेडिटेशन के टाइम में, बिजनेस मीटिंग के टाइम पे, वर्क के टाइम में, पूजा के टाइम पे, मंत्र जाप के टाइम पे विशेष ऊर्जा के लिए पहनना चाहते हैं। अधिकांश 90% लोग तो वही करते हैं कंठों के साथ। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 50% फ्लैट डिस्काउंट डिपेंडिंग अपॉन साइज, मतलब कि 25 mm का वो है 25 से 26 mm, या 26 से 27 mm का है, या 27 से 28 mm का है, उस प्रकार से आप कंठे ले सकते हैं। कंठे मैंने आपको क्लियर कर दिया। और विशेष परिस्थिति में महंगी वो कंठी मालाएं काफी होंगी। आप कटीले दानों की भी कंठे ऑर्डर पर बनवा सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बन पाएंगी वो, 2-4 लोगों के लिए ही वो मुश्किल से दाने हो पाएंगे, तो लेकिन वो भी अवेलेबल सुपर कटीले दानों के साथ कंठे हैं। अब हम फोकस करते हैं अपनी इस माला के छोटे रूप में। ये थोड़ी सी देखिए बड़ी है, बहुत ही शानदार इसके भारी दाने हैं। ये उससे थोड़ा सा छोटा साइज बना है, छोटे दाने हैं, 1-1.5 mm का फर्क है इसमें। अब आज की जो वीडियो है उसका मेन जो है मुद्दा, वो प्रैक्टिकली हम इससे भी छोटी मालाओं का देखते हैं। तो इन मालाओं को प्रैक्टिकली मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, फिर तोड़ के भी इनको जब ब्रह्म गांठ के साथ बनेगी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मालाएं जो हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से बंधी हुई मालाएं हैं, इनके बीच में कोई ब्रह्म गांठ वगैरह नहीं है। बहुत ही पुराने ये दाने हैं, पड़ी ये रह गए, उन्होंने जो है रुद्राक्ष का काम अब नहीं कर रहे, तो ये पड़े हुए हैं काफी साल पुराने, उनको जरूरत भी नहीं थी, हमने इनको अरेंज करवाया। अब ये छोटे साइज में भी कितने कटीले स्पष्ट मुखों के हैं, और इन दो मालाओं के साथ में कंपेयर करके दिखाता हूं। तो ये छोटी मालाएं 54 दानों की आपको मिल पाएंगी ब्रह्म गांठ के साथ। इनको प्रैक्टिकली करीब से देखते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए माला को आजाद कर देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मालाएं जो हैं खुल जाती हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि देखिए, ये जो है छोटे दानों की माला है। इसका साइज अगर हम बताएं आपको, तो करीब करीब इसका साइज है 15 mm का। ये 15 mm की माला है। देखिए 54 दानों की ऐसे खुलेगी। ये जो है माला, ये ब्रह्म गांठ के साथ बन चुकी है, इसलिए थोड़ी सी लंबी होगी। और इसका साइज जो है आपका, ये करीब करीब 17-18 mm है। ये देखिए इतनी लंबी जाएगी। ये भी लंबी जाएगी क्योंकि इसमें जब ब्रह्म गांठ होगी तो करीब करीब यहां तक पहुंचेगी। और इसी में ये देखिए, ये और लंबी आपकी हो गई। तो ये जो है ये और ज्यादा लंबी है, ये देखिए। और इसका जो साइज है ये है आपका करीब करीब 19-20 mm का। अब देखिए इनमें क्या खासियत है कि इसके मुख देखिए आप। ये तो आप लोग लेते ही हैं, इसमें सफेद में जिसको बनवानी हो सफेद में, लाल में जिसको बनवानी हो शक्ति के वो लाल में बनवा सकता है। ये भारी मालाओं की दाना है। ये देखिए क्वालिटी देखिए, ये आप ऑलरेडी लेते हैं। और इससे छोटे जो छटे हुए ये माला है, इसमें भी आप क्वालिटी देखिए, सब जो मुख वगैरह हैं एकदम स्पष्ट हैं, कटीले हैं। और ये जो पुरानी माला अभी हमारे पास है, इसकी क्वालिटी इतने छोटे साइज में भी देखिए कि लाइनें और कटीलापन जो है बहुत ज्यादा स्पष्ट है। छोटे होने के कारण ये अच्छी माला बन जाती है। हमारे पास इससे भी छोटी मालाएं हैं। अब हम क्या करेंगे
हम इस माला को तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे? क्योंकि हमने तो ब्रह्म गांठ करवाने हैं, तो हमने ये माला ऐसे तोड़ी और इसके दाने जो हैं हमने इस प्रकार से निकाल लिए। अब क्यों निकाल लिए? क्योंकि जो भी मालाएं हम आपको देते हैं हमारे वहां अपनी क्वालिटी की ग्रेडिंग होती है, तो हमें तो नहीं पता कि इतने साल पुरानी है, इसमें क्या हमने रखना है, क्या खंडित है, क्या नहीं है। तो इनमें से हम दानों को चेक करते हैं। हम दानों को चेक करेंगे। देखिए लगभग एक साइज के दाने, सबसे अच्छी बात यह है, और इनको हम एक बारी ऐसे करके सब दानों को हमारे जो माला बनाने वाले हैं या टीम है क्वालिटी की, इस प्रकार से देखती है। देखिए आपके सामने मैंने खोली रैंडमली, कोई सा भी आप दाना ले लीजिए और दाने की आप क्वालिटी देखिए, कोई सा भी आप देख लीजिए। अब जैसे हमारे हिसाब से ये दाना आपके सामने ही थोड़ा हल्की क्वालिटी का है, थोड़ा सा हल्का सा घिसा हुआ है, तो हमने ये निकाल दिया। ये जब माला बनेगी तो उस पर हम वो नहीं डालेंगे। ये है, ये हमने निकाल दिया। देखिए 2 दाने निकल गए एक माला में। हम ये रखेंगे, कटीला दाना है, एकदम स्पष्ट है। हम ये दाना रखेंगे, बढ़िया दाना, बहुत सुंदर दाना है। हम ये दाना रखेंगे, हम ये रुद्राक्ष रखेंगे। तो इस तरीके से क्वालिटी ग्रेडिंग इन मालाओं में बनती है। अब हमने एक और माला ले ली, उसको भी हम काट के देख लेते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी है। ये क्राउन वगैरह आपको पता है, देखिए ये क्राउन कैसे बने हैं और हमारे क्राउन जो हैं कैसे बने होते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं? ये छोटी छोटी चीजों में फर्क पड़ जाता है। ये देखिए इसके धागे देखिए, इसकी सॉफ्टनेस देखिए, ये देखिए, और ये देखिए जितने की माला नहीं है और उसका तो बहुत अच्छा उसके क्राउन में लग गया। तो यहाँ पर भी इस तरीके से ये निकले। फिर इसकी भी क्वालिटी ग्रेडिंग चेक होगी। हमने कहा कौन सा कटीले होने चाहिए, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने देखा इसको। इनमें से कुछ हमने दाने जो हैं जो अच्छे नहीं लग रहे हैं वो हमने हटा दिए। इस तरीके से हम क्वालिटी ग्रेडिंग करके इसको हटा देंगे। ये देखिए बढ़िया कटीला है, ये अच्छा कटीला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये निकल जाएंगे और बाकी दानों में भी जो किसी में दिक्कतें होंगी वो हटा दिए जाएंगे। आपने कहा कि हाँ ठीक है, ये आपको लेना है नहीं लेना है। तो ये माला बनाने वाली टीम इस तरीके से इनको चेक करती है। इसी तरीके से कुछ पुराने में, ये पुरानी मालाएं भी हैं, तो कुछों में सफाई नहीं हो रखी, मैंने आपको बताया। कुछों में तो देखिए ये लगे ही हैं, तो ये भी सारे हटाए जाएंगे और केवल वही मालाएं आपको पुराने में मिलेंगी जो एक सार हो। और यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको दिखाऊं कि हमारी जो सुपर प्रीमियम माला है ये इतनी पुरानी होने के बावजूद भी बहुत अच्छी माला है। अगर सही ढंग से इसके दानों की ग्रेडिंग करी जाए, अभी तो ग्रेडिंग नहीं है। अभी जो मोटी मालाएं आप हमसे लेते हैं उसकी क्वालिटी देखिए आप, इसका वेट देख रहे हैं। तो ये ग्रेडिंगों का फर्क होता है, नए पुराने छटे हुए दाने, कितनी लाइनें स्पष्ट देखिए, एक एक दाना ऊपर से नीचे तक, ये देखिए आपके सामने चला रहा हूं। तो ऐसी ही जो ग्रेडिंग है, जब इसमें टाइम लगाया जाएगा इन दानों में, ये जो पुराने दाने हैं 12-15 साल पुराने ये कुछ दाने हैं, तो इनमें से जब फालतू के हटा दिए जाएंगे तो आप समझिए कि 25% 30% जो दाने हैं वो तो रिजेक्ट में चले जाएंगे और फिर छटे हुए दानों की ही जो है ये माला बनेगी। तो इस तरीके से ये जो है कुछ मालाएं जो पुरानी हैं ये मैंने आपको दिखाई, जो पड़ी रह गई थी किसी के पास, और अब हम, क्योंकि एक तो पुरानी थी और उनके जो ये छोटे साइज हैं और जो ग्रेडिंग है, इसके कारण अब आप लोगों को ये छोटी मालाएं हम दे पाएंगे। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कंफ्यूजन फिर भी आपको कई बार रहता है। बहुत सारी वीडियो माला की बना दी, इंच टेप से नाप के भी दिखा दी, लेकिन स्वाभाविक है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी मालाएं उतार देता हूँ। अब आप समझिए ये जो माला है नेपाली में 54 दानों की, यह है 11-12 mm की। तो 11-12 mm की यहां तक आती है, छोटी माला होती है, जब के लिए भी छोटी है। 54 दानों की माला है, 11-12 mm नेपाली यहां तक आती है। सिर देख लीजिए कितना बड़ा, अगर मेरे से भी बड़ा सिर है किसी का तो जाने में दिक्कत होगी। वैसे मेरा सिर काफी बड़ा है, अधिकांश लोगों का छोटा ही होगा। तो ये इस तरीके से आती है। हाँ, अगर
कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मेरे से भी ज्यादा बड़ा है, तो थोड़ा सा ये जाने में थोड़ी दिक्कत कर सकती है, वरना आराम से ये चले गई। चांदी में जो बनवाना चाहते हैं उनको 54 दानों की लेना चाहते तो वेल एंड गुड, वरना 33 की लगभग यहाँ तक आ जाती है चांदी की दोनों साइड कैपिंग जिसमें होती है, और 54 की लगभग यहाँ तक आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये महंगा दाना है, छोटा रेयर है, तो बहुत सारे लोग चांदी में बनवा रहे हैं, वरना इसमें भी बढ़िया है। अब ये तो आपकी क्लियर हो गया 11-12 mm। अब जो पुराने दानों की माला ये मैं कह रहा हूं, ये है 14-15 mm की, या 14-15 mm की नेपाली पुराने दानों की माला। देखिए कहां तक आएगी, ये भी लगभग इसी के बराबर ही आ रही है, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि अब इसमें ब्रह्म गांठे नहीं हैं। लेकिन आपको आइडिया आ गया, ये लगभग यहाँ तक आएगी ब्रह्म गांठ के साथ, जब 54 ब्रह्म गांठे और एक सुमेरु इसमें लगेगा। सुमेरु में भी आपके पास ऑप्शन है कि इसमें आप 5 मुखी, 7 मुखी, 12 मुखी, 11 मुखी, कई लोग इस तरीके से सुमेरु, ताकि वो जप के लिए भी हो जाए या पहनने के लिए हो जाए, और जो उनका मेन प्राइम रुद्राक्ष है उसको एज ए सुमेरु भी लोग लगवा रहे हैं। तो आप समझ के चलिए कि ये 14 mm नेपाली की यहाँ तक ब्रह्म गांठ के साथ 54 दानों की पड़ेगी। अब हम इससे बड़ा साइज लेते हैं थोड़ा सा, ये 15-15.5 mm है, तो 15-15.5 mm थोड़ा सा आगे चले गया और ये यहाँ तक आएगी जब ब्रह्म गांठ लगेगी। अब इसमें हम ये करीब 17 mm है, इसमें ब्रह्म गांठ लगी है तो ये लंबी नहीं होगी, ऑटोमेटिकली यहां तक आपके आएगी। और जो है कि हमारी भारी प्रीमियम 54 दानों की ब्रह्म गांठ के साथ माला है, जो कि है आपकी 20 mm के लगभग की, ये आपकी लगभग यहां तक आती है। थोड़ी सी पीछे से यदि गर्दन होगी क्योंकि मालाओं के ऊपर ऊपर चढ़ती जा रही थी, तो ये बिल्कुल आपकी नाभि क्षेत्र तक आएगी। ये देखिए, तो ये है 20 mm नाभि क्षेत्र तक 54 दानों की, और ये 17 की है। ये देखिए यहाँ तक आपका सेकंड सोलर प्लेक्स तक आएगी, और इसी तरीके से ये 14, इसी तरीके से ये अलग अलग मालाएं आपने अलग अलग साइज की देख ली। आपको पहन के मैंने दिखा दी, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा क्योंकि माला एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है, और किसकी गर्दन कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है, अपने ऊपर पहन के मैंने आपको दिखा दी, ताकि आपका और हमारा समय बचे, कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। ये सारी की सारी जो हैं नेपाली मालाएं हैं, और इसमें जो एक ये विशेष लाइट रंग में माला है रेयर बड़े दानों की, ये इंडोनेशियन माला ब्रह्म गांठ के साथ है। इसका भी आप साइज देख लीजिए, ये यहाँ तक आएगा। ये जो है ये इंडोनेशियन में, आपको पता है बहुत छोटे से साइज होते हैं, ये स्पेशली बड़े साइज हैं। किसी को इसके ब्रेसलेट बनवाने हो, किसी को इसकी जपनी करनी हो, और ये लाइट वेट है, तो ये स्मूथ काफी है जप के लिए। तो इंडोनेशियन मालाओं से भी जप कर सकते हो। जिनको नेपाली चाहिए वो नेपाली, तो मैंने आपको सारी की सारी यहाँ पर पहन के दिखा दी। एक ऑप्शन जो इसमें मैंने आपको नहीं दिखाया वो है कि अगर इनमें से किसी की भी 54 की जगह 108 दानों की मालाएं बनेंगी, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 लगभग कर लीजिए, तो वो इतनी ज्यादा लंबी हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको नेपाली 11 mm से लेकर 20 mm तक की मालाओं के बारे में मैंने आपको सब कुछ अच्छे ढंग से बता दिया। कंठों की एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बनी है, आप देख सकते हैं। कंठों में मैंने आपको बता दिया, जो कंठे 25, 26, 27, 28 mm हैं वो मुलायम होते हैं, मुख उतने ज्यादा स्पष्ट नहीं होते, शक्तिशाली आंवला साइज के होते हैं, और किसी विशेष स्थिति में 25, 26, 27 mm के कटीले दाने भी कंठे के लिए बन सकते हैं, जिसको कोई रुद्राक्ष का उस तरीके का कलेक्टर बनाना चाह रहा हो। बहुत कम वो दाने हैं, तो 1, 2, 3 माला ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होंगी। कब तक होंगी वो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो दुर्लभ दाने एक एक करके लोग बड़े साइज के 28 mm, 27 mm अगर कटीले चाहिए तो वो लेते हैं। वैसे तो ये मुलायम मुख के हैं, उतने ज्यादा मुख स्पष्ट नहीं है, वो भी काफी रेयर ही हो जाते हैं। जो मुलायम मुखों के हैं कंठे 25, 26, 27, 28, उनमें फ्लैट 50% का डिस्काउंट है, और जो ये नेपाली मालाएं हैं इनमें 25% का डिस्काउंट संस्था भी महाशिवरात्रि के ऑफर पर दे रही है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जिस किसी को भी ये 54 दाने की 108 दाने की थोड़ी छोटी माला चाहिए हो, कंठी माला चाहिए हो, वो संस्था से संपर्क कर सकता है। ये जो हमारी बाकी मालाएं हैं, जो भारी इससे मोटी मालाएं हैं, इनके कंपैरिजन में मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि दाना छोटा है। और जिस किसी को इससे भी छोटा दाना चाहिए हो, फिर प्रीमियम हमारी जो
11, 12, 13 mm की नेपाली दाना है उसको ले सकता है। लेकिन हमारा जो आज का मकसद था वो ये था माला का कि जिसको पुराने रुद्राक्षों की माला किसी अपने मंत्र जप के लिए या पहनने के लिए चाहिए तो उसके लिए कुछ मालाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।